बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि ज़िद मत करो। पर क्या ज़िद करना सचमुच बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी अच्छे काम के लिए की गई ज़िद ज़िद नहीं रहती, बल्कि दृढ़ प्रतिज्ञा बन जाती है। इससे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िद नाम है उस हौसले का जिसमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जुनून हो। ऐसे ज़िद्दी लोग और उनके मजबूत इरादों के सामने दुनिया घुटने टेकने को मजबूर हो जाती है। लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एडिसन की प्रतिभा को उनके शिक्षक भी पहचान न सके। दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को वे मंदबुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके 10,000 से भी ज़्यादा प्रयास विफल हुए। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः जब बल्ब की रोशनी से दुनिया जगमगा उठी तो लोग हैरत में पड़ गए। एडिसन को अपनी कोशिशों पर पक्का यकीन था, इसलिए वह अडिग रहे। आसान नहीं होता अपनी बात पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। एक बार सोच कर देखो, अगर आप किसी काम में विफल हो जाते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ तक कि 10 बार फेलियर का सामना करते हो, क्या आप में ये हिम्मत होगी कि 11वीं बार आप प्रयास करोगे? ये जिद नहीं तो क्या है? 10,000 बार फेल होकर भी जो कहता है मैं बल्ब का आविष्कार करके दिखाऊंगा, और बिल्कुल हुआ भी कुछ वैसा ही। साधनों की कमी की शिकायत करते हुए खुद कोई प्रयास न करना तो बेहद आसान है। ज़्यादातर लोग करते भी यही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। बिहार के गया ज़िले के छोटे से गांव गहलोर के दलित मजदूर दशरथ माझी की जिद के आगे पर्वत को भी झुकना पड़ा। उन्होंने राह काटने वाले पहाड़ का सीना चीरकर 365 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। दरअसल पहाड़ी का रास्ता बहुत सकरा और ऊबड़ खाबड़ था। उनकी पत्नी उसी रास्ते से पानी भरने जाती थी। एक रोज़ उन्हें ठोकर लग गई और वह गिर पड़ी। पत्नी के शरीर पर चोट के निशान देखकर दशरथ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी दम ठान लिया कि अब वह पहाड़ी को काटकर ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे किसी को भी ठोकर न लगे। वह हाथों में छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ काटने में जुट गए। तब लोग उन्हें पागल और सनकी समझते थे कि कोई अकेला आदमी पहाड़ काट सकता है भला। पर उन्होंने अपनी ज़िद के आगे किसी की नहीं सुनी। वह रोज़ाना सुबह से शाम तक अपने काम में जुटे रहते थे। उन्होंने 1960 में यह काम शुरू किया था और इसे पूरा करने में उन्हें 22 वर्ष लग गए। लेकिन अफसोस कि उनका यह काम पूरा होने से कुछ दिनों पहले ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। वह अपनी सफलता की खुशी उनके साथ बांट न सके। उनकी इस कोशिश से ही बेहद लंबा घुमावदार पहाड़ी रास्ता छोटा और सुगम हो गया। अब दशरथ इस दुनिया में नहीं है, पर वह रास्ता आज भी हमें उनके ज़िद्दी व्यक्तित्व की याद दिलाता है